हेलो दोस्तों, आपके चैनल हेल्थीफाई में आपका स्वागत है, जहां मैं आपके साथ एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए उपयोगी और व्यावहारिक जानकारी साझा करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा को कैसे बढ़ाए, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से इस पर्यावरणीय तनाव के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि प्रतिरक्षा क्या है और इसका महत्व क्या है। प्रतिरक्षा आपके शरीर की क्षमता है जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों या पैथोजेंस से लड़ती है और आपको संक्रमणों और बीमारियों से बचाती है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों से मिलकर बनी होती है, जो आपके शरीर में घुसे बाहरी वायरस को पहचानती और उन्हें नष्ट करती है। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली आपको बीमार होने से रोक सकती है, या अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको जल्दी से ठीक होने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर, एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली आपको संक्रमणों और बीमारियों के लिए अधिक असुरक्षित बना सकती है और आपके समग्र स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। आइए जानते हैं कि आप अपनी प्रतिरक्षा को प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई जादुई गोली या सप्लीमेंट नहीं है जो आपकी प्रतिरक्षा को तुरंत बढ़ा सके। हालांकि आप अपने आहार में और जीवन शैली में परिवर्तन करके अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद कर सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ सबसे प्रभावी और विज्ञान से साबित हुए तरीके बताने जा रहा हूँ, जो आपकी प्रतिरक्षा को प्राकृतिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। नंबर 1, पर्याप्त नींद लें। नींद आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह आपके शरीर की मरम्मत और शरीर में सुधार करने में मदद करती है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं और अणुओं का उत्पादन करती है। नींद की कमी या खराब गुणवत्ता वाली नींद आपके प्रतिरक्षा कार्य को बिगाड़ सकती है और आपके बीमार होने का खतरा बढ़ा सकती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार वयस्कों को प्रति रात कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जबकि बच्चों और किशोरों को इससे अधिक की जरूरत होती है। अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक नियमित नींद के नियोजन का पालन करने की कोशिश करें। सोने से पहले कैफीन और शराब बिल्कुल न पिएं। रात सोने से पूर्व टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल न देखें और एक आरामदायक और अंधेरे वाले सोने के वातावरण को बनाएं। नंबर 2, संतुलित और पौष्टिक आहार लें। आपका आहार आपकी प्रतिरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपको पैथोजेंस और इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स की आपूर्ति करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वे पदार्थ हैं जो आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जो अस्थिर अणु होते हैं, जो आपके शरीर में ऑक्सीकरण तनाव और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकते हैं। ऑक्सीकरण तनाव यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं और आपके लिए विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के सबसे अच्छे स्रोत फल और सब्जियां हैं, विशेष रूप से वे फल जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जैसे नींबू, आंवला, बेरी, टमाटर और पत्तेदार हरी सब्जियां। विटामिन सी भी प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है और यह सामान्य सर्दी की अवधि और गंभीरता को कम करने में मदद कर सकता है। अन्य प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले पोषक तत्वों में विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल हैं, जिन्हें आप अंडे, मछली, अखरोट, अलसी और दूध से बने उत्पादों से प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों, ज्यादा चीनी और सैचुरेटेड फैट से भी बचना चाहिए या उनका सेवन सीमित करना चाहिए, क्योंकि वे आपके इम्यून सिस्टम और आपके समग्र स्वास्थ्य को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 3, नियमित रूप से व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि आपकी इम्यून सिस्टम का समर्थन करने का एक और तरीका है, क्योंकि यह आपके रक्त संचार को बेहतर कर सकता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, आपके तनाव के स्तर को कम कर सकता है और आपके मूड को बेहतर बना सकता है। व्यायाम आपको एक स्वस्थ वजन बनाए रखने में भी मदद कर सकता है, जो आपकी प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोटापा आपके प्रतिरक्षा कार्य को बाधित कर सकता है और आपके लिए संक्रमणों और बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश है कि वयस्कों को प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता या 75 मिनट की अधिक तीव्रता वाली एरोबिक व्यायाम करना चाहिए और साथ ही कुछ मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियों को शामिल करनी चाहिए। आप किसी भी तरह का व्यायाम चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो और जो आपके फिटनेस के स्तर के अनुकूल हो, जैसे चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, नाचना या योग करना।
बस याद रखें कि धीरे धीरे शुरू करें और अपने वर्कआउट की तीव्रता और अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं और व्यायाम करने के बाद पानी पीकर और अच्छी तरह से आराम करें। नंबर 4, अपने तनाव के स्तर को नियंत्रित करें। यह बात सच है कि तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अधिक तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। तनाव कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स को आपके शरीर में अधिक बढ़ने का कारण बन सकता है, जो आपके प्रतिरक्षा कार्य को बहुत गंभीरता पूर्वक कम कर सकते हैं और आपको संक्रमणों और बीमारियों के लिए अधिक भेद्य बना सकते हैं। तनाव आपकी नींद की गुणवत्ता, आपका भोजन, आपका मूड और आपका व्यवहार भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है, जो आपकी प्रतिरक्षा को और भी बिगाड़ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप तनाव से निपटने और उसके आपके शरीर और मन पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए स्वस्थ और प्रभावी तरीके ढूंढें। कुछ सबसे आम और लाभदायक तनाव प्रबंधन की तकनीकों में मेडिटेशन या ध्यान करना, गहरी सांस लेने के अभ्यास, संगीत सुनना, वाचन करना, प्रकृति में समय बिताना और किसी विश्वसनीय और आपके करीबी रिश्तेदार या दोस्त से बातचीत करना शामिल है। अगर आप खुद को बेहाल या अपने तनाव से निपटने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो आप किसी पेशेवर व्यक्ति की सहायता भी ले सकते हैं। नंबर 5, धूम्रपान से बचें या उसे छोड़ दें। धूम्रपान आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बुरी चीजों में से एक है। धूम्रपान आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके श्वसन कार्य को बाधित कर सकता है, जो आपको श्वसन संक्रमणों और बीमारियों के लिए अधिक प्रवण बना सकता है। धूम्रपान आपके प्रतिरक्षा कोशिकाओं की प्रभावशीलता को कम कर सकता है और आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है, जो आपके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है और आपको विभिन्न प्रकार के कैंसर और क्रोनिक डिजीज यानी लंबे समय से चलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों से अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दें। धूम्रपान छोड़ने से आपकी प्रतिरक्षा और आपके समग्र कल्याण के लिए तुरंत और दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं। अगर आपको धूम्रपान छोड़ने में मदद की जरूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में शामिल हो सकते हैं जो धूम्रपान छोड़ने में आपकी मदद कर सके, निकोटीन प्रतिस्थापन उत्पादों का उपयोग करें या अन्य ऐसे तरीके अपनाएं जो आपके लिए काम करें। नंबर 6, शराब के सेवन को सीमित करें या बेहतर है कि शराब पीना बिल्कुल छोड़ दें। औसत शराब का सेवन, जिसे महिलाओं के लिए प्रतिदिन 1 पेय और पुरुषों के लिए प्रतिदिन 2 पेय तक की मात्रा में परिभाषित किया जाता है, आपको कुछ स्वास्थ्य लाभ दे सकती है, जैसे कि हृदय रोग और मधुमेह के खतरे को कम करना। हालांकि अत्यधिक शराब का सेवन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। शराब आपके प्रतिरक्षा कोशिकाओं के निर्माण और कार्य को बाधित कर सकती है और आपके शरीर को संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर सकती है। शराब आपके लीवर के कार्य को भी प्रभावित कर सकती है, जो आपके शरीर को विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और हटाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा शराब आपकी नींद की गुणवत्ता, आपका हाइड्रेशन, आपका पोषण और आपका निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है, जो आपकी प्रतिरक्षा और आपकी समग्र स्वास्थ्य को और भी बिगाड़ सकती है। इसलिए आपको अपनी शराब की सेवन मात्रा को अनुशंसित स्तरों तक सीमित रखना चाहिए, या यदि आपका शराब के दुरुपयोग या शराब की लत का इतिहास है, या यदि आपको कोई ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जो शराब के सेवन को विरोधी है, तो इसे पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। ये कुछ ऐसे सबसे प्रभावी और प्राकृतिक तरीके हैं जो आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने और आपको संक्रमणों और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इन टिप्स का पालन करके आप न केवल अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकते हैं।